31 क्वेश्चन का कहते हैं कि इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर दे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 होती है। फिर यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेनी होती है। फिर डेरिवेटिव में वो पॉइंट आपने पुट करना होता है। पॉइंट आपका क्या है 2,1 है और x माइनस x1 होगा। मान लीजिए दिस कार्ड अब इस तरह कर दी, ये y1 है, सॉरी ये x1 है, दूसरा क्या है y1 है। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। डेरिवेटिव को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे और पॉइंट आपका क्या होगा 2,1 होगा। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन के लिए क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। फिर डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। अब देखते जाइए। तो आपका इक्वेशन क्या है x³ प्लस y³ है। दूसरी साइड पे क्या है 9x² है। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो d/dx दोनों साइड का लेंगे, x³ का भी और y³ का भी, और दूसरी साइड का भी डेरिवेटिव होगा 9x²। x³ की डेरिवेटिव होती है 3x² और y³ की डेरिवेटिव 3y²। फर्दर y की क्या होगी dy/dx। 9 बाहर हो जाएगा तो 9 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, ठीक होगा। ये इसकी डेरिवेटिव आएगी। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 3y² होगा, साथ में dy/dx आएगा, इक्वल टू होगा 18x माइनस 3x²। अब आपने क्या करना है 3y² से डिवाइड करना है। डिवाइड हो चुका है तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब आपने आगे क्या करना है, आगे देखते जाइए इसकी सोल्यूशन। तो आपका dy/dx आ जाएगा। अब देखिए आपने पॉइंट पुट करना है 2,1। तो x की जगह 2 पुट होगा और y की जगह यानी 2 का y की जगह 1, तो 3 × 1 का स्क्वायर होगा। तो dy/dx होगा तो 2,1 होगा तो 18 दूनी 36 होता है, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 होगा, नीचे होगा 3। तो इससे क्या आएगा 24 के नीचे क्या होगा 3, इससे 8 आएगा। अब आपने दोबारा इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है y माइनस 1, डेरिवेटिव की वैल्यू 8 × x माइनस 2। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड करना है। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होता है वो आपको समझना होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन होता है y माइनस y1, फिर आपने क्या लेनी होगी डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे -1 ओवर dy/dx और डेरिवेटिव में 2,1 पुट करना होता है x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू तो 1 होती है, फिर -1 और डेरिवेटिव की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली है 8 x माइनस x1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, नॉर्मल लाइन आ गया। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए अब हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। कहते हैं कि इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर दे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड कर दे। तो आपका इक्वेशन क्या है, y × x माइनस 2 × x माइनस 3 माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे और इसको भी उधर शिफ्ट कर दोगे फिलहाल के लिए। तो y × x माइनस 2 × x माइनस 3 ये हो जाएगा x प्लस 7। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या करोगे, अब आगे आपने डिवाइड करना है x माइनस 2 × x माइनस 3 से डिवाइड कर दोगे ताकि y की वैल्यू निकल आए। x माइनस 2 × x माइनस 3 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो y की वैल्यू आएगी x प्लस सॉरी ये -7 आता है, सॉरी ये मैंने गलती की, x माइनस 7। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे x² माइनस 5x आएगा प्लस 6 आएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिलहाल फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1, फिर आपने डेरिवेटिव लेना होता है, फिर डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करना होता है 7,0 x माइनस x1। अब आपको पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट क्या है 7,0, ये आपका x1 हो गया और दूसरा आपका y1 हो गया। पॉइंट तो पुट होंगे तो y माइनस 0, फिर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 7,0 x माइनस 7 होगा। तो इससे इक्वेशन क्या आएगी, अब आगे देखते जाइए। तो y इक्वल टू y माइनस 0 से y आएगा dy/dx। पॉइंट आपका क्या होगा 7,0 x माइनस 7। मान ली दिस इसका इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के लिए हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करना है। तो आपका इक्वेशन क्या है, x माइनस 7 लिखा हुआ है, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6। दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई होगा, लेफ्ट पे भी अप्लाई होगा, राइट पे भी अप्लाई होगा। फिर आपने डेरिवेटिव आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 6। बस आपने सिंपल क्या करना है, डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो लेफ़्ट पे हो जाएगा dy/dx, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर ले ले, नीचे वाले को ऊपर लिख दे और ऊपर वाले की डेरिवेटिव कर दे। x माइनस 7 की डेरिवेटिव, x की डेरिवेटिव 1, 7 की 0, तो इसे 1 आएगा, दरमियान में माइनस। अब आपने x माइनस 7 को छोड़ना है, इसकी डेरिवेटिव लेनी है। इसकी डेरिवेटिव आती है 2x माइनस 5। अब आपने आगे क्या करना है, dy/dx होगा। अब आप यहाँ पे पॉइंट पुट कर दे, x की जगह क्या पुट करेंगे 7,0, यानी x की जगह y तो इधर है ही नहीं, तो y की जगह कुछ भी ना पुट कर दे, सिर्फ x की जगह 7 पुट कर दे। तो 7 का स्क्वायर 49, 5 7 35 जमा 6, 7 माइनस 7 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। नीचे क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 7 35 होता है, जमा 6 होता है, ऊपर का क्या होगा होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन को मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो dy/dx इक्वल टू होगा 35 में से 49, इधर कितना आएगा 14, 14 में 6 को ऐड करोगे तो 20 आएगा, नीचे भी 20 का स्क्वायर होगा तो वो 400 आएगा। तो ये 0 कैंसिल, 2 1 2, तो इससे 1/20 आएगा। पॉइंट क्लियर, ये हमने पॉइंट भी पुट किया। अब आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाना होगा।
कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 1 में लिख देता हूँ y इक्वल टू dy बाई डी एक्स 8.7, x माइनस x1, x माइनस 7 था सॉरी, तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/20 x माइनस 7, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होगा? टेंजेंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन क्या होता है? y माइनस y1 होता है, फिर -1 ओवर dy बाई डी एक्स होता है, फिर आपने इसमें पॉइंट भी पुट करना होता है 7,0 x माइनस x1 होता है। तो y1 की वैल्यू तो 0 थी, डेरिवेटिव की वैल्यू 1/20 थी, x माइनस 7। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा ये 20, तो y इक्वल टू -20 इंटू x माइनस 7। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बाहर वाली, हाँ, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल लाइन आएगी। अब देखते जाइए, अब हमने दोबारा इक्वेशन, अब पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे, उसका इक्वेशन हमें पता है y माइनस y1, फिर डेरिवेटिव लेना होगा, फिर डेरिवेटिव में पॉइंट -3,1 पुट करना होगा और इधर लिखना होगा x माइनस क्या करना होगा? x1। अब देखिए ये x1 है, दूसरा आपका क्या पॉइंट है? y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 dy बाई डी एक्स इसके लिए फाइंड करेंगे, पॉइंट में इसमें फिर क्या पुट करेंगे? -3,1 x माइनस 1 यानी -3 पुट होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं जी, तो क्या होगा सर? y माइनस y1 dy बाई डी एक्स और पॉइंट क्या है? -3,1 है, तो दूसरे से आ जाएगा x प्लस 3। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर क्या होगा? 1 होगा। अब आपने इसके लिए क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो आपका इक्वेशन क्या है? x² y² इक्वल टू 9 है, इसकी डेरिवेटिव लेंगे सर। डेरिवेटिव क्या होगा? अब आपने लेफ्ट साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है और राइट साइड पे भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो 9 की डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है 0, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की डेरिवेटिव ले ले और फिर दरमियान में प्लस, y² को छोड़ दोगे, x की क्या लोगे? x² की डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या डेरिवेटिव होगा? 2y और x² आएगा, फर्दर y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y² होगा, x² की डेरिवेटिव होती है 2xy। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2y साथ में यहाँ पे x² भी है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy का स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर? आगे देखते जाइए। अब देखिए एक 2 कैंसिल होगा, एक x भी कैंसिल और एक y और एक y भी कैंसिल, लेकिन यहाँ पे एक x रह जाएगा, उससे फिर आपने डिवाइड करना है, -2 ऊपर y आ जाएगा, 2 तो कैंसिल है, नीचे x आएगा। अब आपने पॉइंट क्या पुट करना है? -3,1, x की जगह 3, y की जगह 1, तो dy बाई डी एक्स होगा, -3,1 होगा, y की जगह एक y की जगह वैल्यू पुट करें 1, x की जगह पुट करें -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आंसर आएगा। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट करना है? 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट पॉइंट -3,1 होगा, x प्लस 3 होगा। ये आपका इक्वेशन 1 था, बस आप डेरिवेटिव की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दे, डेरिवेटिव की जगह वैल्यू 1/3 होगी, x प्लस 3 होगी। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। पॉइंट क्लियर? अब आज जाएंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की तरफ जाएंगे। नॉर्मल लाइन क्या होगा? नॉर्मल लाइन तो हमें पता है y माइनस y1 होता है और फिर -1 ओवर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स में पॉइंट -3,1 x माइनस x1। y1 की वैल्यू तो आपको पता है 1 है, -1 ओवर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/3 आ चुकी है, x -3 इसकी कीमत है, तो इससे +3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो y -1 तो -3 इंटू x प्लस 3 इसका आंसर बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व हो चुका है। अब आएंगे 33 की। अब देखिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है, हमें इक्वेशन ऑफ पहले टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1, फिर आपने लेना होगा डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करना होगा 0, x माइनस x1। अब देखिए ये आपका x1 है, दूसरा आपका y1 है, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई? b आ गई, फिर आपने डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर डेरिवेटिव में 0, x माइनस 0 आएगा, तो y माइनस b डेरिवेटिव की वैल्यू dy बाई डी एक्स 0, b होगा, साथ में आएगा x। बस आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करनी है। अब पहले देखते हैं डेरिवेटिव। तो आपका फंक्शन क्या है? y e पावर x बाई a इक्वल टू b। फिर अब दोनों अतराफ पे क्या अप्लाई करोगे? डेरिवेटिव d बाई x बाई a होगा इक्वल टू, दूसरी साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगी। ये डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगी क्योंकि b क्या है? कांस्टेंट है। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड की डेरिवेटिव ले ले, फिर दरमियान में प्लस लगा ले, e पावर x बाई a को छोड़ दे और y की क्या ले ले? डेरिवेटिव ले ले। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव ये आगे आ जाएगा और फर्दर x की डेरिवेटिव 1, तो इससे 1 ओवर a आ जाएगा, प्लस e पावर x बाई a आएगा, dy बाई डी एक्स होगा इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो e बाई x बाई a आएगा, dy बाई डी एक्स होगा, तो इस दूसरी साइड शिफ्टिंग से माइनस हो जाएगा, x बाई a होगा और नीचे इसके नीचे क्या होगा? a होगा। अब ये और ये तो कैंसिल होंगे, ठीक हो गया जी। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस, लेकिन पॉइंट क्या है? 0, b है, x तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ आपने y की जगह क्या पुट करना होगा? b। अब ये आपका इक्वेशन होगा। अब आपने वापस इसी इक्वेशन में क्या करना है? पुट करना है, तो y माइनस बी हो जाएगा और डेरिवेटिव की वैल्यू -b बाई a होगा, साथ में x होगा। बस ये आपका क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है? टेंजेंट लाइन। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? नॉर्मल लाइन की तरफ जाते हैं। नॉर्मल लाइन क्या होता है? नॉर्मल लाइन तो बड़ा सिंपल है जी, y माइनस y1
-1 आवर, फिर नीचे dy/dx होता है, dy/dx में 0, b पुट करना होगा, x माइनस x1 होगा। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है b है -1 आवर, इसकी वैल्यू हमारे पास है -b/a हो जाएगा इंटू x माइनस इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो y माइनस b माइनस माइनस के साथ कैंसिल, a ऊपर चला जाएगा तो a/b होगा इंटू में x आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हो गई। पॉइंट क्लियर हो गई जी? बिल्कुल क्लियर सर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।